हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव। हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स की एल्जेब्रा नाम का पेपर और उसमें यूनिट 5th पढ़ रहे थे। आगे हम थ्योरम करते हैं। उसमें थ्योरम थी अपने पास, लास्ट क्लास में मैंने थ्योरम लिखवा दी थी, स्टेटमेंट। तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from V to V is orthogonal if and only if norm of TU is equal to norm of U for all U belongs to capital V। ये बात हमें प्रूव करनी है। समझना है किस तरीके से प्रूव करना है हमें ये वाली बात। इसका मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी से लेकर के वी तक, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो टी यू का नॉर्म इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू बनेगा हर एक वी की वैल्यू के लिए या फिर हर एक यू की वैल्यू के लिए, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो आपके पास क्या बनेगा, टी ऑर्थोगोनल बनेगा। तो हम पहले मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे लेट T from V to V is orthogonal linear transformation orthogonal linear transformation है। then we have to prove that, क्या प्रूव करना है हमें, we have to prove that norm of TU is equal to norm of U, किसके लिए, for all U belongs to capital V, ठीक है। ये है हमारे पास, मैं लिखूंगा। अब हमें ये प्रूव करना है तो मैं बोलूंगा for this, इसके लिए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि IP ऑफ अपने पास फॉर दिस ऑर्थोगोनल दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि टी यू कोमा टी वी का आई पी इज इक्वल टू नो आई पी ऑफ यू कोमा वी, किसके लिए, फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट v इज इक्वल टू क्या मान ले, u मान ले। देन टी यू कोमा टी यू, v की जगह में क्या पुट कर दिया है, u पुट कर दिया है, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, टी यू कोमा टी यू इज इक्वल टू u कोमा u, सही कि नहीं है, किसके लिए, फॉर ऑल u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू कैपिटल v। सेम एलिमेंट के साथ IP करते हैं तो क्या बनता है, नॉर्म ऑफ टी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, किसके लिए, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं आगे कंडीशन में, यहाँ से हम बोल देंगे कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, नॉर्म ऑफ टी यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू, किसके लिए, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए। ये बना अपने पास, ठीक है। अब यही तो अपने को प्रूव करना था, यही कंडीशन तो हमें प्रूव करनी थी, तो इसको हम बोल देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसे हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो अब हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या है, ये कंडीशन तो हम मानते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि टी अपने पास कैसा था, ऑर्थोगोनल था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम बोलेंगे कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स बोलेंगे लेट, क्या कंडीशन अपने पास, नॉर्म ऑफ
टी यू इजकल टू क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ यू गिवन है किसके लिए, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए, किसके लिए, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए। ये कंडीशन पता है हमें, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that t from v to v is orthogonal linear transformation। कैसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी है, ऑर्थोगोनल प्रूव करनी है। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। तो ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए अब हमें जो जो कंडीशंस पहले से दे रखी हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो फॉर दिस हम मानते हैं कि लेट u और v दो एलिमेंट ले लिए मैंने कैपिटल V के अंदर से, और कैपिटल V के अंदर से दो एलिमेंट लिए हैं तो इन दोनों का सम मतलब इन दोनों का जोड़ u प्लस वी भी कहाँ से होगा, कैपिटल V के अंदर से होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल V हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, तो वेक्टर स्पेस तो है ही अपने पास, तो ये कंडीशन पूरी करेगा। देन फ्रॉम, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार क्या बोलती है अपने पास कि आप V के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसकी इमेज निकाल करके नॉर्म निकालो या खुद अकेले का नॉर्म निकालो, वैल्यू बराबर आएगी। अब अपने पास u प्लस वी भी एक एलिमेंट है V का, तो मैं बोलूँगा कि नॉर्म ऑफ टी यू प्लस वी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस वी। ये बनेगा क्या, इसके लिए फॉर ऑल u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए। अब यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैल्यू बनेगी अपने पास नॉर्म ऑफ टी यू प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का स्क्वायर, किसके लिए, फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए। ठीक है, यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, स्क्वायर करूँगा तो हम ये अंदर क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी यू प्लस टी वी। ऐसा लिख पाएंगे हम, ऐसा क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि टी अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो टी इन दोनों के साथ लग जाता है। तो इधर क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का स्क्वायर, इसके लिए फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ऐसी कंडीशन अपने पास होगी। आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर भी अपने पास स्क्वायर था, स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास स्क्वायर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि टी यू प्लस टी वी कोमा टी यू प्लस टी वी, ये बनेगा क्या बताओ। अगर आप आई पी का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, सॉरी नॉर्म का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ आई पी करना पड़ेगा। इधर क्या बनेगा अपने पास, आई पी ऑफ यू प्लस वी कोमा यू प्लस वी, और ये किसके लिए है अपने पास, फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए। सही है, अब इसका इसके साथ करूंगा, इसका इसके साथ करूंगा, इसका इसके साथ करूंगा, तो वैल्यू अपने पास क्या बनेगी, यहां से हमारे पास वैल्यू बनेगी, पहला इसका और इसका करता हूं मैं, इन दोनों का करता हूं, तो वैल्यू क्या बनेगी, आई पी ऑफ टी यू कोमा टी यू, फिर प्लस, अब इसका और इसका साथ करता हूं तो बनेगा आई पी ऑफ टी यू कोमा टी वी, प्लस अब इसका और इसका साथ करता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी, आई पी ऑफ टी वी कोमा टी यू, प्लस अब इन दोनों का साथ में करता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी, आई पी ऑफ टी वी कोमा टी वी, और इजिकल टू क्या बनेगा अपने पास, u का u के साथ बनेगा नॉर्म आई पी ऑफ u कोमा यू
प्लस इसका इसके साथ तो वैल्यू क्या बनेगी आई पी ऑफ यू कोमा वी, प्लस इसका इसके साथ तो क्या बनेगा आई पी ऑफ वी कोमा यू, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो आई पी ऑफ वी कोमा वी, ये बनेगा। ठीक, ये तो क्या बना अपने पास नॉर्म ऑफ टी यू का स्क्वायर बना, प्लस ये इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टी यू कोमा टी वी लिखा जाएगा तो वैल्यू बनेगी 2 और टी यू कोमा टी वी का आई पी, प्लस ये क्या बनेगा नॉर्म ऑफ टी वी का स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई पी ऑफ यू कोमा वी प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। ठीक है, हाँ अपने पास गिवन क्या है, इक्वेशन स्टार क्या है अपने पास, इक्वेशन स्टार है कि टी यू का आई पी जो टी यू का जो नॉर्म बनेगा वो यू के नॉर्म के बराबर बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार से हम क्या लिख पाएंगे बताओ, यहाँ से टी यू को तो क्या लिख दूंगा नॉर्म ऑफ यू, उसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख दूंगा 2 इंटू टी यू कोमा टी वी प्लस टी वी का नॉर्म का स्क्वायर क्या बनेगा वी के नॉर्म का स्क्वायर बनेगा इक्वल टू यू का नॉर्म का स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा 2 आई पी ऑफ यू कोमा वी प्लस आई पी ऑफ ये फिर नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। जो जो वैल्यूज़ हैं अपने पास सेम सेम वो कट जाएंगी, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, वैल्यू क्या बची अपने पास फाइनली वो लिख दो बस। अपने पास वैल्यू बची है यहाँ पर 2 आई पी ऑफ टी यू कोमा टी वी इक्वल टू 2 आई पी ऑफ यू कोमा वी। यहाँ से अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो वैल्यू क्या बनेगी फाइनली टी यू कोमा टी यू कोमा टी वी का आई पी इक्वल टू यू कोमा वी का आई पी, और साथ में हमारे पास स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है कौन फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू वी, तो हम लिख देंगे फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ये वाली बात लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज बोलूँगा दैट इज टी, देखो एक ऐसी मैपिंग टी जो टी यू कोमा टी वी को की जो आई पी है उसको बना दी यू कोमा वी का आई पी हर एक यू और वी के लिए, तो टी कैसा होता है अपने पास ऑर्थोगोनल, बोलूँगा दैट इज टी फ्रॉम वी टू वी इज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कंडीशन हमारे पास दोनों साइड से प्रूव हो गई है। समझना पहले, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन थी कि ए अपने पास क्या होना चाहिए, ए अपने पास सॉरी टी वी से लेकर के वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है ऑर्थोगोनल, तब हमें मिलना चाहिए कि टी ऑफ यू का जो नॉर्म है वो इक्वल टू यू का नॉर्म मिलना चाहिए हर एक यू की वैल्यू के लिए, और अगर ये कंडीशन दे रखी है तो टी अपने पास ऑर्थोगोनल मैपिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि टी अपने पास ऑर्थोगोनल मैपिंग है, और तब हमें प्रूव करना है कि टी यू का नॉर्म इक्वल टू क्या मिलना चाहिए यू का नॉर्म। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करना है, देखो ऑर्थोगोनल दे रखा है, इसका मतलब टी यू कोमा टी वी का आई पी इक्वल टू यू कोमा वी का आई पी। ठीक है, मैं वी की जगह यू पुट कर सकता हूँ, हाँ तो हमने मान लिया बात, तो ये क्या बनेगा अपने पास टी यू कोमा टी यू का आई पी इक्वल टू यू कोमा यू का आई पी। टी यू कोमा टी यू का आई पी क्या बनता है नो ऑफ टी यू का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बनेगा नॉम ऑफ यू का स्क्वायर, बोथ साइड में मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो क्या बनेगा नॉम ऑफ टी यू इक्वल टू नॉम ऑफ यू। तो ये तो अपने पास जो हमें प्रूव करना था वो प्रूफ हो चुका है, तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई। नेक्स्ट अब हमें ये वाली कंडीशन तो माननी है और प्रूव करना है कि टी जो है वो एक ऑर्थोगोनल है। उसके लिए हमने ये सारी कहानी प्रूव की है। सबसे पहले हमने माना है कि लेट जो कंडीशन हमें गिवन है वो कंडीशन टी यू का आई पी इक्वल टू यू का आई पी
फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टार मान लिया। तब हमें प्रूव करना है कि टी जो है वो ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके लिए फॉर दिस लेट यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, तो अगर u और v कैपिटल V के अंदर से दो एलिमेंट मानता हूं तो उन दोनों का एडिशन भी क्या बनेगा, v के अंदर ही बनेगा। तब इक्वेशन नंबर स्टार से, इक्वेशन नंबर स्टार बोलती है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं v के अंदर से तो उसकी इमेज निकाल करके उसका नॉर्म निकालो या उसका खुद का नॉर्म निकाल लो, वैल्यू बराबर आएगी। तो ये एलिमेंट अपने पास कैपिटल V के अंदर से है तो इसका खुद का नॉर्म निकालो या इमेज निकाल करके नॉर्म निकालो, वैल्यू बराबर आएगी। बोथ साइड में स्क्वायर कर सकता हूँ तो अपने पास टी यू प्लस वी की वैल्यू क्या मिलेगी, टी यू प्लस टी वी मिलेगी। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ से ये कंडीशन में लिख पाया हूँ क्योंकि टी अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यही पहचान है कि टी यू प्लस वी की वैल्यू बन जाएगी टी यू प्लस टी वी। सर ये तो हमने होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पढ़ी थी यूनिट फर्स्ट में। हाँ, ग्रुप के लिए जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है वही मैपिंग के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है। ओके, वेक्टर स्पेस वाले टॉपिक में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन वही होती है जो आप लोगों ने ग्रुप वाले टॉपिक में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पढ़ी थी। ओके, अब इसका मैं किस तरीके से करूँगा, किसी भी एलिमेंट का नॉर्म का स्क्वायर निकालना तो उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ आईपी कर देते हैं। इस एलिमेंट का अगर आपको नॉर्म का स्क्वायर निकालना तो उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ आईपी कर देते हैं। सोल्व करते हैं, ये इसके साथ तो अपने पास कंडीशन बनेगी ये वाली, ये कंडीशन बनेगी अपने पास, ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा और अपॉन सॉरी आगे एडिशन में ये बनेगा अपने पास इक्वल टू में। ये क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ टी यू का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, दोनों मिलकर के टी यू कोमा टी वी इंटू टू, ये बनेगा नॉर्म ऑफ टी वी का स्क्वायर, ये बनेगा नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, ये बनेगा नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर और ये बनेगा दोनों ऐड होकर के 2 बन जाएंगे। नॉर्म ऑफ टी यू का स्क्वायर क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, क्यों, ये अपने पास टी यू का नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू दे रखा है, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपने पास वैल्यू बचेगी ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बनेगी टी यू कोमा टी वी इक्वल टू यू कोमा वी का आई पी हर एक यू और वी की वैल्यू के लिए। इसका मतलब है कि टी फ्रॉम वी टू वी क्या है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसी है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है क्या, ये हमने एक थ्योरम प्रूव कर ली है। नेक्स्ट वाली थ्योरम देखते हैं क्या है अपने पास और उसको भी फिर उसी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। लेट b इज इक्वल टू u1 कोमा u2 कोमा un बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ कैपिटल V and t from V to V, t from V to V is a linear transformation then T is orthogonal if and only if TU1 comma TU2 comma so on TUN is orthonormal in V, is orthonormal in V। ठीक है, ये हमें कंडीशन प्रूव करनी है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्रूव करना है उसको समझते हैं।
स्टेटमेंट को समझना है हमें। बी अपने पास u1 u2 u3 un एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे रखी है v की। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब खुद का खुद के साथ IP बनेगा 1 और दूसरे के साथ IP बनेगा 0। एंड t v से v पर अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। देन t अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल है, t अगर ऑर्थोनॉर्मल है तो हम बोलेंगे tu1 tu2 tun क्या बनेगा अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा v के अंदर। और अगर ये वाला कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है v के अंदर तब t अपने पास क्या बनेगी, ऑर्थोगोनल मैपिंग बनेगी या ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। ये बात हमें प्रूव करनी है। करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट v इज an inner product space and b is equal to u1 u2 so on un is basis of v की क्या है, बेसिस। और बेसिस भी कैसी है, इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ बी। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दैट इज IP ऑफ UI यू जे। आपको क्या मिलेगा, क्रॉनिकल डेल्टा IJ मिलेगा। ये मतलब है, होता है क्या, बिल्कुल यही मतलब है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, हमें पहले से गिवन है। ओके, अब हमें ये मानना है कि t अपने पास क्या है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप से जाते हैं हम, तो बोलेंगे लेट t फ्रॉम v टू v इज एन ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मानी, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मानी है। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब क्या है, that is IP of tu, tv is equal to IP of u, v किसके लिए, for all u, v belongs to कैपिटल V के लिए। ठीक है, ओके। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अपने पास ये कंडीशन होती है। हाँ, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या कि IP ऑफ TUI, TUJ इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा UI, UJ, क्योंकि यहाँ पर U और V अलग अलग नहीं है अपने पास, V तो है ही नहीं, V की जगह हम क्या मान लेते हैं, ऐसे टाइप के UI और UJ लेते हैं। किसके लिए, फॉर ऑल UI, UJ बिलोंग्स टू कैपिटल V। ओके, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसको तो क्या लिख दूंगा मैं, TUI, TUJ इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा UI, UJ, क्रॉनिकल डेल्टा होता है तो इक्वेशन नंबर 1 से, तो मैं बोलूँगा ये क्या बनेगा, क्रॉनिकल डेल्टा IJ। इसके लिए फॉर ऑल UI, UJ बिलोंग्स टू कैपिटल V। और ये क्यों लिखा है हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये कंडीशन लिखी है। अब देखो TUI, TUJ क्या बना है, क्रॉनिकल डेल्टा बना है हर एक UI और UJ के लिए। इसका मतलब क्या है, TU1, TU2, TU3, TUN सारे क्या है अपने पास, ऑर्थोनॉर्मल है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन है। तो दैट इज सेट कौन सा, TU1, TU2, सोन TUN इज ऑर्थोनॉर्मल, ये अपने पास ऑर्थोनॉर्मल है। क्या यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल हाँ, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कैसे,
कि अगर आपके पास टी ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है तो हमें प्रूव करना है TU1 TU2 TU3 TUN क्या बनेगा, ऑर्थोनॉर्मल बनेगा। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बन गया क्योंकि इनके एक एलिमेंट को दूसरे के साथ अगर आप IP करते हैं तो क्या बनेगा है, क्रॉनिकल डेल्टा, मतलब खुद का खुद के साथ तो 1 और बाकी दूसरे के साथ 0, ये वैल्यू बनी है। ओके, सेकंड पार्ट अब हमारे पास है, इसको हम ये लिख लो, पहले थ्योरम लिखो और आगे जो प्रूफ है वो लिखो, फिर इसका कन्वर्स पार्ट करवाता हूँ मैं। ये लिख लिया है, स्क्रीनशॉट कर लेना, उसके बाद ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट कर लो इसका भी। कर लिया ये? हाँ, अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं, कन्वर्स पार्ट करते हैं इसका। कन्वर्स, कन्वर्स क्या है, हमें क्या तो लेट करना है, सबसे पहले बोलूँगा लेट TU1, TU2, सोन TUN इज ऑर्थोनॉर्मल। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ये तो हमें मानना है पहले, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट कौन सी चीज, कि T फ्रॉम V टू V इज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रूव करना पड़ता है हमें क्या, दैट इज हमें क्या प्रूव करना है कि T ऑफ U, T ऑफ V का IP इज इक्वल टू IP ऑफ U, V, ये प्रूव करना है। किसके लिए, फॉर ऑल U, V बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए। और पीछे हमने थ्योरम की थी, आप उसके हिसाब से ये भी प्रूव कर सकते हो कि नॉर्म ऑफ TU इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए, ये बात भी आप प्रूव कर सकते हो। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये भी आपको प्रूव करना है। इनमें से आप तीनों में से आपको कोई भी कंडीशन प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब यह है कि T अपने पास ऑर्थोगोनल है। तो फॉर दिस बात करते हैं, फॉर दिस, इसके लिए हम क्या बात करते हैं, लेट U बिलोंग्स टू कैपिटल V। U बिलोंग्स टू कैपिटल V है तो कैपिटल V के सभी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि U अपने पास किस तरीके से लिखा जाएगा, समेसन अल्फा I UI की फॉर्म में लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to N के लिए। अब अपने पास ये बताओ कि नॉर्म ऑफ U की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, नॉर्म ऑफ U की वैल्यू का स्क्वायर क्या बनेगा अपने पास, तो ये बनेगा U, U का IP, तो नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर इज इक्वल टू, U की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, समेसन I इज इक्वल टू 1 to N अल्फा I UI, दूसरे U की जगह मैं JJ लगा सकता हूँ, तो वैल्यू क्या बनेगी, समेसन J इज इक्वल टू 1 to N अल्फा J UJ, ये वैल्यू बनेगी क्या, बिल्कुल यही वैल्यू बनेगी अपने पास। हम आगे क्या लिख सकते हैं इसमें, यहाँ से हमारे पास बनेगा नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये बाहर, यहाँ से ये बाहर, तो वैल्यू बनेगी समेसन I इज इक्वल टू 1 to N अल्फा I इंटू समेसन J इज इक्वल टू 1 to N अल्फा J, अंदर वैल्यू क्या बनेगी, UI, UJ, ये बनेगा। और UI, UJ क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 से ये क्या होता है, क्रॉनिकल डेल्टा होता है। इक्वेशन नंबर 1 से अपने पास ये क्या बनता है, क्रॉनिकल डेल्टा I, J बनता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, क्रॉनिकल डेल्टा I, J, तो ये वैल्यू अपने पास बनेगी क्रॉनिकल डेल्टा I, J। तो नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 to N समेसन J इज इक्वल टू 1 to N अल्फा I इंटू अल्फा J इंटू ये क्या बनेगा, क्रॉनिकल डेल्टा IJ। तो क्रॉनिकल डेल्टा IJ का मतलब क्या होता है, I और J